औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़रा आप लोग लाहौल भी पढ़ लें और आउज़ भी पढ़ लें क्यों, और आयतल कुर्सी भी पढ़ लें, क्योंकि मैं डरावने वाक़यात सुनाने लगी हूँ आपको। बहुत दिन हुए, काफ़ी दिन हो गए मैंने कोई आपसे वाक़यात ही शेयर नहीं किए। स्टार्ट में हमने बड़े करते थे, फिर बात ज़रा आई गई हो गई, फिर वज़ाइफ की तरफ चीज़ें ज़्यादा आ गई और उसके बाद फिर एस्ट्रोलॉजी की तरफ लोग मुतवज्जा हो गए। वैसे तो मैं आज जब खाने पीने की मैं सोचती हूँ, तो मैं सोच रही थी कि आज मैं सोच रही थी कि आपसे अच्छे रेस्टोरेंट्स, खाना पीना, कोई रेसिपी भी मैं शेयर कर सकती हूँ। खाने भी मैं अच्छे बना लेती हूँ और क्विक। और हमारी बहुत ही मशहूर एक कुक है, कोकब ख्वाजा, वो भी कश्मीरी हैं। मैं उनकी भी बड़ा शौक से उनकी बुक्स पढ़ती थी, उनकी रेसिपीज़। तो मुझे सब घर में ना, अपने हम फैमिली की कोकब ख्वाजा कहते हैं, इस हवाले से कि कुछ भी ना हो, जो चीज़ें पड़ी हो ना, मैं उसका कुछ ना कुछ बना ही लेती हूँ। बहरहाल आज एक जो वाक़या मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, वो हमारे नेबर्स का है, हमारे बचपन का। मतलब बचपन तो ये कि हम स्कूल कॉलेज गोइंग थे, और लेकिन वो याद रह गया मुझे बड़ा, और बहुत ही अजीब-व-गरीब वाक़या है। जहाँ तक जिन्नात की बात है, जिन्नात में बड़ी अक़साम होती हैं, और ख़ाली जिन्नात नहीं होते, क्योंकि जिन्नात में अच्छे बुरे जिन्नात होते हैं, अच्छे भी होते हैं, इबादत गुज़ार मुस्लिम जिन्नात होते हैं। जिन्नात अल्लाह की बड़ी प्यारी और ताकतवर मखलूक है। और दूसरा, शयातीन, इनके चेले भी होते हैं। और आपको पता है, हर इंसान के साथ एक उसका हमज़ाद जिसे हम कहते हैं, एक करीन पैदा किया जाता है, उसका अपना जिन। और वो ऐसा होता है, वो अब कि जिन के बजाय आप ये सोच लें कि उसको आप शैतान कहें तो ज़्यादा वो होगा। वो आप ही जैसा होता है, आप ही की शक्ल का, आप ही की आवाज़ का। और अगर आप वो आपको गुनाह की तरफ, बुराई की तरफ राग़िब करता है, और अगर आप उसकी बात मानते हैं, गुनहगार ज़िंदगी गुज़ारते हैं, तो वो ताकतवर होता चला जाता है। और अगर आप गुनाह नहीं करते और नेक अमल ज़्यादा करते हैं, तो वो बहुत कमज़ोर हो जाता है। सहाबा इकराम को अपने करीन वो देख सकते थे, और वो देखते थे कि वो बहुत लाग़र, कमज़ोर हैं। वो यही कहते थे कि आप लोग बुराई नहीं करते, नेकी कर कर के आपने हमें कमज़ोर कर दिया है। तो हमें चाहिए कि हम अपने शयातीन जो हमारे साथ पैदा किए गए हैं, उनको कमज़ोर करें, उनको डाइट पे रखें, अच्छे अमल करें ताकि वो डाइटिंग करें और वो कमज़ोर से कमज़ोर तर होते चले जाएँ। अच्छा जी, ये हमारा वाक़या है बचपन का, मेरे मतलब स्कूल कॉलेज के ज़माने का। हमारे घर के साथ ही बिल्कुल एक घर था। बड़ी मेरी उनकी बेटी, मेरी हमारी बहुत प्यारे नेबर्स थे, बहुत अच्छे। उनमें से काफ़ी लोग मतलब अंकल आंटी, और एक शाहिद भाई होते थे, वो लोग तो इस दुनिया से चले गए। मेरी बहुत प्यारी वो बचपन की दोस्त जो उनकी बेटी थी, बेटी है, अल्लाह उसको सलामत रखे, शीरी, समन बाजी थी, बाकी नाजी बाजी, काफ़ी हमारी मतलब थे, हम लोगों का आपस में बहुत दोस्ती थी। और नाजी बाजी भी इस दुनिया से चली गई, समन बाजी भी, जो कि बहुत तकलीफ़ दे था। बहरहाल बचपन जिनके साथ गुज़रा हो, एक अच्छा टाइम गुज़रा हो, तो वो सारी ज़िंदगी याद रहता है। और हमारे क्योंकि इस तरह का घर थे कि हमारा घर था, हमारे साथ शीरी वगैरह का घर था, और उसके पीछे भी सारे घर थे। तो हम एक पूरा एक हाता-हाता टाइप था, जिसमें हम सब एक दूसरे से बड़े प्यार मोहब्बत से मिलते थे, इकट्ठे रहते थे। हम सब बच्चों की बहुत दोस्ती थी, बीच में ग्राउंड था, जिसमें हम सब दोपहर में खेला करते थे, और बड़ी प्रैक्टिकल गेम्स होती थी। कीड़ी-काड़ा होता था, वो कोकला, क्या कहते थे, पता नहीं, कोकला छपाती, जुमेरात आई है, जरा आगे पीछे देखे होती, शामत आई है। ये चीज़ें मैं कभी-कभी सोचती हूँ माज़ी को, तो आई स्टार्ट क्राइंग के कितने खूबसूरत लोग होते थे, कितने खूबसूरत वक़्त होते थे, एक-दूसरे के लिए टाइम होता था, नेबर्स को एक-दूसरे का पता होता था। एक के घर से कुछ खाने की खुशबू आती थी ना, क्योंकि समन बाजी बड़ा मज़े का बीफ पुलाव बनाती थी। और वो लोग उर्दू स्पीकिंग थे, उर्दू स्पीकिंग बहुत मज़े का खाना बनाते हैं, और ख़ास तौर बीफ वग़ैरह की चीज़ें। हम कश्मीरी थे, हमारा खाना उनको बहुत पसंद आता था,
और हमारी ख़ास तौर पे राजमा की दाल चावल, तो वो फरमाइश करके, या आलू गोश्त हमारे घर का, तो हम लोग खाने तबादला करते थे। मैं तो पहुंच जाती, मैं बीफ की बड़ी शौकीन थी, वो भी खास चिकनी बोटी की। तो सब के बाजी क्या पकाया क्या पकाया, और हम खाने तबादले, हम चढ़ के ना अपनी जो हमारी साइड वॉल्स होती थी उनमें से खानों के तबादले हो रहे होते थे। पीछे मेरी फ्रेंड थी रानी और बाकी नेबर्स, वहाँ से खाना, उनके खाने ज़रा स्पाइसी और ग्रेवी वाले होते थे, तो मुझे पसंद आते थे, मैं बड़ी चटोरी हूँ हमेशा से। तो बहरहाल एक इस तरह घर बने हुए थे। अच्छा, शीरी वगैरह के घर के बाहर साइड पीछे एक बिस्किट्स की फैक्ट्री भी थी, जो उनके बिस्किट्स बनाते थे। उस पे शेड्स थे इस शेप के, और जिनके ऊपर शेड्स पे शीट पड़ी होती हैं। और उसके पीछे ही हमारे घरों के ऐसे घर थे, तो उसके पीछे जो अलमशहूर सदर का बाज़ार है, गोलबाग, उसको गोलबाग कहा जाता है क्योंकि उसकी ऐसी गोलाई में वो बना हुआ है, और उसके अंदर एक 100 साल से ऊपर पुरानी लाइब्रेरी है, जिसके भी बड़े वाक़यात हैं, और वो गोलबाग बड़ा मशहूर है। सदर में, जो लोग सदर में रहते हैं वो जानते हैं गोलबाग को, कि वहाँ पे काफ़ी वाक़यात और वो चीज़ें होती थी। और हमारा शॉर्टकट, हम अंदर से वहीं से निकलते थे स्कूल के लिए भी, हमारा शॉर्टकट भी वही था, पिछला घरों में आने का रास्ता भी गोलबाग से ही था। तो गोलबाग की एक अपनी ही दास्तानों की फ़हरिस्त है। तो हुआ यूँ कि अचानक कुछ चीज़ समझ नहीं आई कि उनके घर में एक डॉगी भी होता था जैकी के नाम से। वो गोलबाग की तरफ उसको कोई चीज़ नज़र आई या क्या हुआ कि वो वहाँ पे बहुत भौंकना शुरू कर दिया एक रात पहले से। तो हम कहते थे ये क्या हो गया इसको, ये वहाँ खड़े होके भौंकी जा रहा है। हम फ्रेंड्स सब बातें करें कि इसको क्यों ऐसा कर रहा है, हम सब इसको बड़ा प्यार करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, एक ऐसे लगा उस टिन पे किसी ने ना पत्थर मारा है ज़ोर से। तो हमने कहा किसी ने, कोई गुजरता हुआ शरारत कर गया, देखा कोई भी नहीं। ठा करके आवाज़ आई इस पे, और ये ज़्यादातर रात में होता था। अच्छा, उन्होंने देखा कोई भी नहीं। फिर उसके बाद 2-4 बार पत्थर किसी ने मारा, तो भी जाके सबने देखा, लड़के उनके थे, बेटे थे, वो जाके पीछे कारीगर थे सारे, वो देखने लगे कि यहाँ से पत्थर कहाँ से आ रहे हैं छत के ऊपर। अच्छा, इतने बड़े साइज़ का पत्थर, गोल सी शेप का। अच्छा, उसके बाद सबने देखा, कोई एक इंसान अगर पत्थर मारेगा, पीछे सिर्फ बाग ही बाग है, कुछ छुपने की ऐसी जगह नहीं है कि वो किसी इमारत में घुस जाएगा। दीवार है, छत दीवार तक आ रही है, और अगर कोई बाग में खड़े होके मारेगा तो पता चलेगा, और उसकी हाइट भी है। तो अच्छा, अब दरख्तों के ऊपर से देख लिया, लड़के सारे निकल गए कि ये कौन शरारत कर रहा है, साथ कोई घर भी अटैच नहीं था। जनाब, कुछ भी हासिल ना हुआ, फिर इग्नोर कर लिया। 2 रातें इस तरह, कभी पत्थर आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं। अच्छा, अब तीसरी रात तो पत्थरों की बारिश हमने खुद देखी। हम पूरे नेबर्स जमा हो गए उनके घर में, और ऐसे था कि इतने इतने बड़े पत्थर, वो उनके सर पे ऐसी कोई बोल बाग की तरफ से पत्थरों की बारिश, ठा 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 ठा, मतलब सांस ही नहीं दे रहे थे। इतनी परेशानी, और ना बंदा ना बंदे की साथ, और ना पता चले कि पत्थर आ कहाँ से रहा है। पत्थर बस छत पे जब गिरता था तब नज़र आ पता चलता था, उससे पहले कहीं हवा में छत पर हम देख रहे हैं, पत्थर नज़र नहीं आ रहा, सीधा छत पे गिर के वो नज़र आता था, और नीचे गिरता था। उफ, वो ऐसा खौफ और हरास फैला, क्योंकि इंसानी अक्ल समझ जो है ना इसका जवाब दे गई थी कि ये कोई शैतानी जिन्नात थे, जिन्होंने पहले शरारत की। पता नहीं, वो जो डॉग उधर देखकर भौंकता था, करता था, वो देख सकता था, और उसके बाद उनकी शरारत इस हद तक बढ़ गई कि उन्होंने पत्थरों की बारिश कर दी। फैक्ट्री फौरी, वो लड़के वके मुलाजिमों को वहाँ से भगाना पड़ा, लेकिन सारे, हर तरीके से ह्यूमनली पॉसिबल जो हो सकता था वो चेक किया गया।
वो ना हो। फिर सब हमारे वहाँ जामिया मस्जिद के मौलवी साहब थे, मौलवी मंजूर साहब, बहुत ही नेक बुज़ुर्ग और पारेश आदमी, उनको बुलाया गया। फिर उन्होंने जब ये सारा मामला देखा तो उन्होंने कहा ये शरारत है जन्नात की, और उन्होंने फिर जब पढ़ाई वहाँ शुरू की तो फिर पत्थरों की तादाद एकदम कम होते होते ख़त्म हो गई। फिर हसार करके वो कोई कीलों पे पढ़ाई करके उन्होंने धागों से बांध के पूरी बैक साइड को हसार में लिया, ताकि वो अपनी ये हदूद क्रॉस ना कर सकें, क्योंकि इससे और भी नेबर्स में अजीबो गरीब वाक़यात होते थे। और हमेशा गोलबाग वाली साइड से ही चीज़ें होती थी, तो उन्होंने फिर परमानेंट उसका हसार किया। लेकिन इससे पहले के जो कहीं वाक़यात हैं वो मैं आपसे इंशाअल्लाह आइंदा वाली एपिसोड में शेयर करूँगी।